एक ऐसा सच जो अन्नू के कश्मीर की बर्फीली वादियों में छुपा है। एक ऐसा सच जो अनु की हर उम्मीद को तोड़ भी सकता है और आर्यवर्धन तक पहुंचा भी सकता है। एक छोटी सी बच्ची, एक घड़ी और एक ऐसा राज जो पूरे खेल को पलट सकता है। सीरियल तुमसे तुम तक की आज की एपिसोड में कहानी एक बेहद रोमांचक मोड़ लेने वाली है। जैसे ही अनु और जिंडी कश्मीर पहुंचते हैं, उनके दिल में सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी भी हाल में आर्यवर्धन तक पहुंचना। अनु बार बार अपने बिजनेस से आर्यवर्धन को सिग्नल देने की कोशिश करती है। उसे पूरा भरोसा है कि अगर आर्यवर्धन आसपास कहीं भी हुआ तो वह इस सिग्नल को जरूर देख पाएगा, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो जाती है। इस सिग्नल जाता है पर कोई जवाब नहीं आता। इस बात से अनु अंदर ही अंदर टूटने लगती है और डर उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगता है। इसी बेचैनी के बीच अचानक अनु की नजर एक छोटी लड़की पर पड़ती है जो अकेले बैठकर किसी चीज से खेल रही होती है। जब अनु ध्यान से देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस लड़की की हाथ में वही घड़ी होती है जो आर्यवर्धन हमेशा पहना करता था। अनु तुरंत पहचान जाती है कि यह आर्य सर की घड़ी है। अब सवाल यह नहीं रहता कि आर्यवर्धन जिंदा है या नहीं, बल्कि सवाल यह बन जाता है कि उसकी घड़ी इस बच्ची के पास आखिर आई कैसे। अनु फौरन झंडे को इशारा करती है और दोनों उस लड़की के पास पहुंचते हैं। अनु बहुत प्यार से उससे पूछती है कि यह घड़ी उसे कहां से मिली। पहले तो लड़की चुप रहती है, लेकिन फिर धीरे धीरे सच सामने आने लगता है। वह बताती है कि उसके घर में एक आदमी को बांध कर रखा गया है और यह घड़ी उसी की है। यह सुनते ही अनु और झंडे की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि वे आर्यवर्धन के बेहद करीब हैं। लड़की अपना नाम अमाल बताती है और कहती है कि अगर वे चाहें तो वो दोनों को उस आदमी तक ले जा सकती है। अनु के सामने अब सबसे बड़ा फैसला होता है, किसी अनजान बच्ची पर भरोसा किया जाए या नहीं। लेकिन आर्यवर्धन की एक झलक पाने की उम्मीद अनु को मजबूर कर देती है। आखिरकार अनु और झिंडे अमाल पर भरोसा कर लेते हैं और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहीं से कहानी और ज्यादा खतरनाक और सस्पेंस से भरी हो जाती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आगे उनका इंतजार सच में आर्यवर्धन कर रहा है या कोई बहुत बड़ा जाल। अमाल धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उसके पीछे पीछे अनु और झिंडे भी चल पड़ते हैं। कश्मीर की उन सुनसान गलियों से गुजरते हुए हर कदम के साथ खतरा और गहरा होता चला जाता है। अनु का दिल रोज जोशी धारक रहा होता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं यह सब एक जाल ना हो। लेकिन आर्यवर्धन की घड़ी की एक झलक ही उसके लिए काफी होती है, जो उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। अमाल उन्हें एक पुरानी और सुनसान से घर के पास ले जाकर रोकती है और इशारे से चुप रहने को कहती है। उस घर को देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि यहां कुछ भी सामान्य नहीं है। अमाल उन्हें बताती है कि यही उसका घर है और यहीं पर वह आदमी बंधा हुआ है। अनु और जिंडी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बिना कुछ बोले समझ जाते हैं कि वे सही जगह पर पहुंच चुके हैं। अमाल आगे बताती है कि उसके अप्पू और उनके साथ कुछ और लोग भी हैं, जो बाहर से देखने में भले ही आम लोग लगते हों, लेकिन असल में वे बहुत खतरनाक हैं। उनके पास बड़ी बड़ी बंदूकें हैं और वे किसी पर भी भरोसा नहीं करते। यह सुनते ही अनु के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि अब उसे साफ समझ आ जाता है कि आर्यवर्धन किस तरह के लोगों के जंजाल में फंसा हुआ है। अमाल चुपचाप दरवाजा खोलती है और अंदर का नजारा देखकर अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सामने एक कोने में रस्सियों से बंधा हुआ आर्यवर्धन बैठा होता है। वह कमजोर जरूर दिखता है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जीने की उम्मीद बाकी होती है। जैसे ही आर्यवर्धन की नजर अनु पर पड़ती है, वो खुद पर भरोसा नहीं कर पाता। दूसरी तरफ अनु भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। इतने दिनों बाद आर्यवर्धन को जिंदा देखकर अनु और छिंडी दोनों के चेहरे पर राहत साफ नजर आती है। अनु धीरे से अमाल से पूछती है कि आर्यवर्धन को यहां किसने और क्यों बांध कर रखा है। अमाल उन्हें बताती है कि यह सब उसके अब्बू और उनके साथियों का काम है, जो बाहर से आम लोग बनकर रहते हैं, लेकिन अंदर से बहुत बेरहम हैं। वे आर्यवर्धन से किसी बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसी वजह से उसे अभी तक जिंदा रखा हुआ है। अमाल यही भी बताती है कि घर में हर वक्त पहरा रहता है और जरा सी आवाज पर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। झंडे को अब समझ आने लगता है कि यहां से आर्यवर्धन
को निकालना इतना आसान नहीं होने वाला। अनु उसी यह महसूस करती है कि यह गलत कदम उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है, लेकिन अमाल की बातें यह भी साफ कर देती हैं कि अगर उसकी मदद मिली तो शायद कोई रास्ता निकल सकता है। अमाल बताती है कि वे सब कुछ जानती है, कौन कहाँ रहता है और किस वक्त घर सबसे ज्यादा खाली होता है। इसकी यह जानकारी अनु और जेंडे के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती। इस बीच अचानक बाहर कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। अमाल तुरंत इशारा करती है कि ज्यादा वक्त नहीं है। अनु का दिल बैठने लगता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं भी पकड़े न जाएं। आर्यवर्धन भी उनकी हालत समझ जाता है और इशारों में ही अनु को मजबूत रहने को कहता है। अब सवाल यह है कि क्या आमाल सच में अंत तक अनु और जेंडे का साथ देगी या डर के आगे उसका हौसला टूट जाएगा। आने वाला वक्त तय करने वाला है कि यह मुलाकात सिर्फ एक राहत बनकर रह जाएगी या आर्यवर्धन की आजादी की शुरुआत। घर के बाहर बढ़ती हलचल के बीच अमाल धीरे धीरे से अनु और झेंडे को इशारों में समझाने लगती, लेकिन अमाल की बातें यह भी साफ कर देती हैं कि अगर उसके पास मिली तो शायद कोई रास्ता निकल सकता है। अमाल बताती है कि वह सब कुछ जानती है कि कौन कहाँ रहता है और किस वक्त घर सबसे ज्यादा खाली होता है। यह जानकारी अनु और छेंदी के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती। अचानक बाहर कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। अमाल तुरंत इशारा करती है कि ज्यादा वक्त नहीं है। अनु का दिल धड़कने लगता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं भी पकड़े न रहे। आर्यवर्धन भी उनकी हालत समझ आता है और इशारों में ही अनु को मजबूत रहने को कहता है। अब सवाल यह है कि क्या आमाल सच में अंत तक अनु और छेंदी का साथ देगी या डर के आगे उसका हौसला टूट जाएगा। आने वाला वक्त तय करने वाला है कि यह मुलाकात सिर्फ एक राहत बनकर रह जाएगी या आर्यवर्धन की आजादी की शुरुआत। घर के बाहर बढ़ती हलचल के बीच अमाल धीरे धीरे अनु और छेंदी को इशारों में समझाने लगती है कि अब ज्यादा देर रुकना खतरनाक हो सकता है। वह बताती है कि उसके अप्पू और उनके साथी किसी दीपक वापस आ सकते हैं और अगर उन्होंने यहां किसी बाहरी को देख लिया तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। अनु की नजर बार बार आर्यवर्धन पर जाती है जो बंधा हुआ होते हुए भी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। अनु का दिल चाहता है कि अभी इसी पल उसे आजाद कर दे, लेकिन हालात उसे सोच समझकर कदम उठाने पर मजबूर कर रही होते हैं। अमाल धीरे धीरे बताती है कि रात के एक खास समय पर घर का पिछला रास्ता लगभग खाली रहता है क्योंकि उस वक्त ज्यादातर लोग बाहर गश्त पर चले जाते हैं। यह सुनकर छेंदे के दिमाग में एक योजना बनने लगती है। वह अनु को इशारों में समझाता है कि अगर अमाल उनकी मदद करें तो वे बिना किसी शोर के आर्यवर्धन को यहां से निकाल सकते हैं। अनु अमाल की तरफ देखती है और उसकी आंखों में डर के साथ साथ सच्चाई भी नजर आती है। अमाल बताती है कि उसे इस बात का डर जरूर है, लेकिन वह नहीं चाहती कि किसी बेगुनाह को इस तरह कैद में रखा। अनु अमाल से पूछती है कि क्या वह अंत तक उनका साथ दे पाएगी। अमाल कुछ पल चुप रहती है, फिर हिम्मत जुटाकर हाँ में सिर हिला देती है। वह कहती है कि यह सब गलत है और अब वह इसे और नहीं सह सकती। अमाल की यह बात अनु के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन जाती है। आर्यवर्धन भी अमाल की तरफ देखता है और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है, मानो उसे भरोसा हो गया हो कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। इसी बीच बाहर किसी के कदमों की आवाज तेज हो जाती है। अमाल घबरा जाती है और तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि हर किसी की सांसें थमी हुई महसूस होती हैं। अनु मन ही मन दुआ करती है कि कोई भी अंदर ना आए। कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लगते हैं, उनके बाद आवाजें धीरे धीरे दूर चली जाती हैं। इस राहत के पल में अमाल फुसफुसाकर कहती है कि अब उन्हें जल्द ही यहां से निकलने की तैयारी करनी होगी। छींदे अमाल से घर की अंदर की राहों, दरवाजों और बाहर के बारे में आखिरी जानकारी लेता है। अमाल एक एक बात विस्तार से बताती है, जिससे साफ हो जाता है कि उसके बिना योजना नहीं हो सकती। अनु आर्यवर्धन की हांजती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसे यहां से जरूर निकालेंगी। आर्यवर्धन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं बल्कि उम्मीद के होते हैं। एपिसोड का अंत इसी सवाल के साथ होता है कि क्या अमाल की मदद से अनु और छींदे अपनी योजना को अंजाम दे पाएंगे या फिर कोई अनहोनी उनके रास्ते में आ